नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ हो गया है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मंगलवार को नितिन नवीन की ताजपोशी होगी। बीजेपी में नितिन नवीन अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्हें पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने देश के युवा कार्यकर्ताओं और जेनजी को बड़ा संदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी में नवीन युग का आरंभ, बीजेपी का जेन जी को बड़ा संदेश। एक युवा को बीजेपी की कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। बिहार के लाल नितिन नवीन को पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नितिन नवीन ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम नितिन नवीन के प्रस्तावक बने। झारखंड से बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जैसे बड़े नेता प्रस्तावक बने। देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। युवा अध्यक्ष बना है, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है। और 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उम्र में युवा होने के बावजूद नितिन नवीन अनुभव के मामले में किसी से कम नहीं है। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2006 में हुई, जब वह पटना पश्चिमी विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। तब से वह लगातार 5 बार इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। राज्य सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और विधि जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। साथ साथ संगठन में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने कई राज्यों में संगठन प्रभारी की भूमिका निभाई। बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और हर युवा उत्साहित है। निश्चित तौर पर इसका संदेश दूरगामी होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नितिन नवीन जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हर युवाओं के प्रेरणा का ये स्रोत बने। एक निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ एक नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो हमारे ओर से, झारखंड की ओर से उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है। क्योंकि इस प्रकार के निर्णय ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि काम करते करते कब किनको कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी। ये पार्टी तय करती है, पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं, पार्टी के नेता तय करते हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने जेन जी और पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है कि एक मामूली कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। इसके लिए पार्टी न उम्र की सीमा देखती है, न जाति का बंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो भारतीय जनता पार्टी में नवीन युग का आरंभ हो चुका है और नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कल उनकी ताजपोशी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विशेष उत्साह है बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड नीलकमल और रांची से संवाददाता रुचि लाइव जुड़ रही है। सबसे पहले नीलकमल के पास चलते हैं। नीलकमल जी, देखिए, सीधे तौर पर अगर बात हो तो नवीन युग का आरंभ भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। कितना
इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आयुष, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। चूंकि निर्विरोध चुने गए हैं, एक ही नामांकन हुआ था, अब कल उनकी ताजपोशी होनी है। आपने पूछा कि नितिन नवीन सबसे कम उम्र के हैं। सबसे कम उम्र के अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। हालांकि उस समय बीजेपी के स्टार्टिंग पीरियड था, 41 साल उम्र थी उनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। लेकिन ये 45 साल के युवा, अब जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है और युवाओं का जिस प्रकार से इस देश को विकसित बनाने में कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, इस लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने नई पीढ़ी को एक मौका दिया है। चूंकि दो पीढ़ी आप देखिए बीजेपी के, एक अटल जी का समय था, अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का समय था। अभी वर्तमान जो समय है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे सरीखे नेताओं का। अब ये तीसरी पीढ़ी आई है नितिन नवीन। वो अपने हिसाब से संगठन को तैयार करेंगे। जाहिर है कि खुद युवा है, 45 साल के हैं, तो उनके संगठन के जो टीम बनेगी उसमें भी युवा को ही ज्यादा तवज्जो मिलेगी। और नरेंद्र मोदी की एक सोच यह भी है कि 2047 तक जो उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक टारगेट फिक्स किया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। तो ये एक जो टारगेट फिक्स किया है, इसके लिए जेन जी ही यानी युवा वर्ग ही काम आएंगे। और यह भी एक आपको दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जो अगर पूरे विश्व की आबादी की बात करें और युवाओं की खासकर बात करें, तो जो देश में अपने भारत में जो युवाओं की जो आबादी है उसकी औसत आयु जो है वो 28 साल की है। और बाकी विश्व की बात करें तो कई जगह वो 38 साल से 45 साल तक के बीच में आती है। तो सबसे युवा देश भारत है, 65% आबादी युवाओं की है। और युवा पीढ़ी के हाथ में देश की सबसे बड़ी पार्टी का कमान देना, यह एक दूरदर्शिता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच दूरगामी ही होती है। उन्होंने जब पद संभाला, प्रधानमंत्री बने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब गुजरात को उन्होंने क्या से क्या कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लक्ष्य एक साधा था कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को। तो उन्हें भी यह मालूम है और इस पीढ़ी को भी मालूम है, जो पीढ़ी बीजेपी शासन कर रही है, कि 2047 तक उन काफी बड़ी हो जाएगी। वो शायद इस उत्साह से काम नहीं कर पाएंगे, उनका शरीर भी काम नहीं करेगा उस प्रकार से। तो युवा वर्ग के हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए, यही सोच थी उनकी। और इसी सोच की वजह से नितिन नवीन को यह कार्यभार सौंपा गया, उनके कंधों पर इतना बड़ा भार सौंपा गया है। लोग आज कह रहे हैं कि नितिन को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के लिए। लौटेंगे अनिल कमल आपके पास, हमारे साथ संवाददाता रुचि भी लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि के पास चलते। रुचि, देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, कई तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम चलते हैं कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले चलते, एक पैटर्न हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है। चाहे अगर हम बात कर ले हेमंता बिस्वा शर्मा की, बात कर ले रेखा गुप्ता की, बात कर ले देवेंद्र फडणवीस की, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विशेष फोकस इस बार जो रह रहा है भारतीय जनता पार्टी का उन लोगों पर है जिनका औसत उम्र 50 के आसपास रह रहा है। इससे क्या मैसेज जा रहा है? मतलब युवा वर्ग को साधने की हर जगह कोशिश हो रही है, या वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। बिल्कुल आयुष, देखिए संगठन में युवाओं को अब अहम जिम्मेवारी जो है वो देने की तैयारी में है। और ऐसे में नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये तो साबित कर दिया कि युवाओं के हाथ में अब संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो दी जा रही है। दूसरी ओर देखिए परिवारवाद जैसी बातें नहीं है, हालांकि पहले भी नहीं रही है। और एक जो प्रक्रिया रही चुनाव की प्रक्रिया के तहत जाकर के और नितिन नवीन का पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनना और कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अब वो पूरी प्रक्रिया जो है आज नामांकन हुए हैं और उन्हीं के पक्ष में देखिए कल ताजपोशी महज जो औपचारिक घोषणा है वो बाकी रह गई है। ऐसे में एक अनुभव जो है उन्हें रहा है, 5 बार उन्होंने चुनाव में जीत भी दर्ज किया है। और
एक सामान्य सा कार्यकर्ता, देखिए नितिन नवीन को जो भी जिम्मेवारियां पार्टी की तरफ से मिली है उन्होंने बखूबी उस जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है और यही वजह भी रही कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर नितिन नवीन के हर गतिविधि पर रही और ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है अब उन्हें मिलने जा रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि नितिन नवीन जो है वो संगठन को और मजबूत करेंगे। यूं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जानी जाती है, लेकिन आगे भी ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे। ज्यादातर जो सीटें हैं अभी भी भाजपा, अगर राज्यों में बात की जाए तो वहां पर बीजेपी है। तो बीजेपी की स्थितियां आने वाले दिनों में और कैसे बेहतर रहे, अब युवाओं को कैसे कमान सौंपी जाए, इसकी भी एक टीम जो है वो तैयार की जा रही है। ऐसे में नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, चूंकि महज औपचारिकता बाकी रह गई है, तो ऐसे में अगर झारखंड प्रदेश की बात की जाए तो झारखंड प्रदेश में भी युवाओं की को एक उम्मीद जगी है, जो वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, हालांकि वैसे सभी शीर्ष स्तर के नेता की बात कर लेते हैं, जो नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात हो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की बात हो। ऐसे में सभी नेताओं ने भी खुशी जताई और यह भरोसा व विश्वास भी जताया है कि नितिन नवीन बखूबी संगठन को आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करने का कार्य करेंगे। और अब जो एक टीम होगी, यानी कि युवा नेतृत्वकर्ता जो है संगठन को और मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। तो देखिए, जब कई बार नितिन नवीन का जो रिश्ता है यहाँ से भी रहा है, उनका जो रिलेशन है, उनके जो रिश्तेदार ननिहाल जो है वो यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर भी खुशियां देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर संगठन की बात मिल रही है, या वो बिहार बीजेपी का खेमा हो, झारखंड बीजेपी का खेमा हो, और एक उदाहरण पेश किया गया है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो हमेशा से संगठन के साथ जुड़ा रहा है, जो धरातल से काम कर किसी पद पर पहुंचा है, उसे सम्मान मिलती है, और जो पार्टी के प्रति वफादारी दिखाता है, जिसने मेहनत किया है अपने राजनीतिक करियर में, उनको परिणाम जरूर मिलता है। बने रहेगा रुचि। हम नीलकमल के पास चलते हैं। नीलकमल, देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना क्या पूर्व में किए गए कार्यों का यह परिणाम है, या भविष्य में जो बड़े चुनाव आने वाले, खास तौर पर अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, उसके अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या दोनों समीकरण को ख्याल में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, समीकरण तो है ही है। सबसे पहले हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि जैसा कि रुचि कह रही थी कि जो संगठन में काम करते हैं वो फर्श से अर्श तक पहुंचाए जाते हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप अमित शाह के मुख से कई बार सुन चुके होंगे कि वो पन्ना प्रमुख के तौर पे काम करते थे। एक पन्ना प्रमुख यानी आप एक किसी बूथ पर जाते हैं तो उस बूथ में जितने वोटर होते हैं, वोटर लिस्ट जिसको कहा जाता है, उसमें 5-7 पेज होते हैं, उसमें 5-7 पन्ने होते हैं। उस एक पन्ना के प्रमुख थे अमित शाह जी। तो वो अमित शाह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद अभी एचएम बने हुए हैं। तो आप समझिए कि पार्टी संगठन के तौर पर अगर आप जमीन से जुड़कर काम करते हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर संगठन को बढ़ाने का काम करते हैं और धरातल पर रहते हुए काम करते हैं, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो ये उदाहरण किसी और संगठन में देखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में देखने को मिलता है, और अमित शाह इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को देखिए, वो संघ के प्रचारक रहे थे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया, और मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने गुजरात को क्या से क्या किया, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री उन्होंने का पद संभाला, उसके बाद देखिए देश में किस तरह से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें भी यह पता है कि किस तरह से उनका जो 2 पीढ़ी जो है बीजेपी में, वो अब मतलब कि वो समाप्ति की ओर है। तीसरी पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए अभी से, ताकि 2047 के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो और नितिन नवीन को जहां तक चुनने की बात है, तो नितिन नवीन कई बार कसौटी पे खरे उतरे हैं। जो भी टास्क उनको मिला है बीजेपी की तरफ से, उस कसौटी पे वो खरे उतरे हैं। और आपको एक दर्शकों को एक और बात बता देते हैं कि जब बिहार में 2010 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तो 2010 में बिहार में एक अखबार में एक तस्वीर छपी थी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हाथ में हाथ लिए हुए।
तो वो उसके बाद जो भोज दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा सीएम आवास में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सम्मान में, उस भोज को रद्द कर दिया गया था। उस तस्वीर को अखबारों में जो विज्ञापन छपा था, उसके निवेदक नितिन नवीन थे। वो जान रहे थे कि वो सारे पॉलिटिक्स को जानते हैं। उसके बाद देखिए 2010 के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। तो राष्ट्रीय महामंत्री जब बने तो सबसे ज्यादा भारतीय भाजयुमों में सबसे ज्यादा युवाओं का जुड़ाव हुआ उस वक्त। उसके बाद उन्हें असम के प्रभारी के तौर पर भेजा गया। वहां पर उन्होंने संगठनात्मक जिस प्रकार से काम किए, संगठन को बढ़ाने का काम उन्होंने किया, वहां पर अपनी छाप छोड़ी। उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बना के भेजा गया। तो प्रभारी और सह प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिल्कुल कैंप किया था। और पिछले चुनाव की बात करें तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने वाली है। ये लगभग क्लियर हो चुका था कि वहां कांग्रेस की फिर से सरकार आ रही है, लेकिन नितिन नवीन ही थे, वो वहां पर कैंप किया और संगठन को इतना ज्यादा मजबूत किया कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये संगठनात्मक तौर पर नितिन नवीन के कार्य करने की कार्य क्षमता है, उनमें जो क्षमता है वो उन्होंने सिद्ध किया। शायद इसी का रिवार्ड मिला है। अब लोग उंगली उठा रहे हैं, कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि भाई इन्होंने 2-3 स्टेट में काम किया है, पैन इंडिया कैसे काम करेंगे। लेकिन आप संगठन को देखिएगा तो संगठन में कोई अकेला काम नहीं करता है। नितिन नवीन भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन संगठन के जितने भी वरिष्ठ जो लोग हैं उनका सहयोग बराबर मिलता रहेगा, उनका सेक्रेटेरिएट बराबर काम करता रहेगा और नितिन नवीन सभी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप उनको सबसे पहले देखिए, एक चीज और खासियत है नितिन नवीन में, वो श्रोता सबसे बेहतर है। अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी पूरी बात को वो सुनेंगे, उसके बाद ही वो कमेंट करते हैं, बीच में टोका टोकी नहीं करते। यानी जो श्रोता बेहतर होता है वो संगठन को बेहतर तरीके से चला सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता की बात अगर कोई नहीं सुनेगा तो कार्यकर्ता को भी लगेगा नेता हमारी बात नहीं सुनते। तो उनमें यह क्षमता है कि किसी भी कार्यकर्ता की पूरी बात को सुनते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर संगठनात्मक तौर पर देखिए जो इंडिया काम नहीं किए गए हैं, जो लगातार पार्टी के लिए वफादारी नितिन नवीन ने दिखाई। हालांकि उन्हें परिवार में ही एक मंच तैयार मिला हुआ था राजनीति में प्रवेश करने को लेकर, लेकिन फिर भी वो अपने छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में जुड़े रहे, एबीवीपी के सदस्य रहे, फिर वो भाजयुमो से जुड़े, फिर कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री होती है, विधायक बनते हैं। हम आएंगे इन तमाम मसलों पर भी चर्चा करेंगे नीलकमल, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं रुचि के पास। देखिए दो नितिन, एक नितिन गडकरी रुचि और एक नितिन नवीन, दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर। नितिन नवीन भी साफ तौर पर अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में या फिर विरोधियों के बारे में जब बात करते हैं तो सधी हुई बातचीत होती है। वहीं नितिन गडकरी की बात कर लें, उनकी तरफ से जब बात होती है स्पष्ट, करार और साफ साफ बातचीत होती है। दो अलग फ्लेवर, लेकिन क्या कलेवर उसी तरह का देखने को मिलेगा पार्टी के भीतर? बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने। चूंकि नितिन गडकरी का भी कार्यकाल जो है वो काफी सराहनीय, काफी बेहतर रहा है संगठन के लिए। अब जब बात करते हैं नितिन नवीन की, तो आपने स्वभाव में कहा कि दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है, लेकिन उम्मीद पूरी जताई जा रही है। चूंकि इनके कार्य कुशलता को देखते हुए ही इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था। अब जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरी हो गई है और ऐसे में कल महज घोषणा मात्र बाकी है। देखिए इन्हें जो भी जिम्मेवारियां मिली थी, इन्होंने बखूबी जो है उसका पालन किया, उसका निर्वहन किया और छात्र राजनीति से लेकर के जितने भी सामाजिक कार्यों से भी ये बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया करते थे। सामाजिक कार्यों में भी इनकी भागीदारी जो है वो बढ़ चढ़ करके हुआ करती थी। ऐसे में देखिए बस कुछ ही दिनों पूर्व चलते हैं जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था और चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे वो बीजेपी के लिए काफी सुखद रहा था, बम्पर जीत देखने को मिली थी। और उसके बाद जब बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होना था तो मंच संचालन का जिम्मा जो है वो नितिन नवीन को ही दिया गया था और मंच संचालन भी वो बखूबी कर रहे थे। और उस समय भी कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की नजर और कई जो भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस मंच पर मौजूद थे और बखूबी इन्होंने मंच संचालन किया था। वहां पर लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में भीड़ भी थी
और उन्होंने किस तरीके से बांधे रखा एक सही समय, हालांकि शपथ ग्रहण समारोह का समय अधिक नहीं था, लेकिन उन्होंने एक समाज जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में बांधे रखा था। और देखिए सबके संबोधन जो है मिनट टू मिनट सुनिश्चित थे। जाहिर तौर तो पर कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, न सिर्फ नितिन नबीन के लिए बल्कि बिहार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए दिन बड़ा है। चूंकि एक उदाहरण दिया गया है उन कार्यकर्ताओं को कि आप अगर धरातल से काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां आपको उचित सम्मान मिलता है। हालांकि कभी कभी चौंकाने वाले फैसले आते हैं, जैसे कि जब नितिन नबीन के नाम की घोषणा हुई थी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, यह चौंकाने वाला फैसला ही पूरा देश मान रहा था। लेकिन कल एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे नितिन नबीन विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कल उनकी ताजपोशी होगी, सबकी निगाहें कल दिन के 11 बजे पर टिकी होंगी। नीलकमल और रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मंगलवार को नितिन नबीन की ताजपोशी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।